बाबा जी जो प्रतिज्ञा की थी स्वामी जी महाराज, तुम्हारे प्रभु द्वारिका से आते, तो जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं, ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका, टोटली फेल। ये कहना कि वो फेल थे, कोई बात नहीं, प्रसंग है, प्रासंगिक है, कथा हो सकती है, लेकिन जिसके दम पर आज आपको लोग बापू बापू कहकर संबोधित करते हैं, जिस भगवान कृष्ण के नाम का लोग बखान करते नहीं सकते, दिन रात हरे कृष्ण हरे राम, इसी धुन में तो लोग जीते रहते हैं, इन्हीं के सहारे जी रहे हैं, उन्हीं के सहारे जीते हैं। आप अल्लाह के साथ हु अकबर करते हैं, अल्लाह महान है, अकबर महान है, अल्लाह हु अल्लाह हु। कृष्ण आपको साधारण सा आदमी नजर आता है, आप बापू हैं। बापू का मतलब बनाया किसने? राम कथा ने, कृष्ण कथा ने। थोड़ी इज्जत दे करके अगर आप उनके बारे में कोई बात करें, फिर अपनी बात रखें। कथा प्रसंग क्या है उसके पहले आपके अपने भाव, कितनी आपके मन में उनकी इज्जत है, ठीक है, मैं उस पर प्रश्न नहीं करता, आपका अपना इंटीग्रिटी है, लेकिन आप अगर व्यापक रूप में कथा कर रहे हैं, उस समय कम से कम आप उनको श्रद्धा से, साधारण आदमी मत समझें। महायोगेश्वर, गुरुओं के गुरु हैं, वो जगत पिता हैं, जगत के बापू हैं। इस तरह से आपका उनको उच्चारण करना, कृष्ण बोलना, कृष्ण ठीक है, जय श्री कृष्ण, आप बोलिए श्री कृष्ण, वो भी नहीं, कृष्ण बोल दीजिए तब भी चलेगा। वो आदमी, ये उच्चारण, ये संबोधन ऐसा ठीक नहीं है, प्रसंगवश ये नहीं है, ये आपकी मानसिक स्थिति प्रदर्शित करता है। हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन, उसकी जनता, उसके बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे। कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है क्या प्रसंग है, क्या चीजें हैं, इस बारे में एक ही चीज कह सकता हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में अगर आप ये कहते हैं उनका परिवार ऐसा करता था, तो ठीक है, करता था। उन्होंने अपने परिवार का संहार भी करवा दिया। उनका इस जन्म लेने का यही मतलब ही था कि भाई को भी दंड देना उचित है, पुत्र पुत्री संबंध से पहले धर्म की स्थापना आवश्यक है। यही उनके इस अवतार का मकसद था। न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है, ये उनके अवतार का मकसद था कि न्याय के लिए अपने भाइयों को भी मारना पड़े तो मारो, यही अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया। अर्जुन के परिवार ने ही पाप किया, अपने ही परिवार की बहू को नग्न करने की कोशिश की। इसका मतलब एकदम साफ है कि पाप कहीं पर भी हो उसको आप देखेंगे नहीं। भगवान कृष्ण को गांधारी का श्राप था कि उनके परिवार का समूल नाश होगा। भगवान कृष्ण के साथ भी यही हुआ, क्योंकि उन्होंने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया था। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में इस तरह के अधर्म को बढ़ते हुए देख रहे थे। ये उनका दुर्भाग्य नहीं था, भगवान थे वो, ये प्रारब्ध था, क्योंकि उन्होंने श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। सब कुछ ठीक है, मुरारी बापू का अपना प्रसंग कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का उच्चारण अल्लाह और खुदा के लिए करते हैं, ठीक है, खुदा अल्लाह ईश्वर सब एक होगा, लेकिन जिस कृष्ण की छवि इतने आदर और प्यार से हमारे मन में बसी हुई है, भगवान श्री कृष्ण, उसे साधारण आदमी कह करके ये जिस तरीके से बोल रहे हैं संबोधन, मुझे वो एकदम अप्रिय लगता है, क्योंकि इनके
मानसिक दशा में केवल रो करके भाव प्रकट करना सहजता नहीं है। आपके मन में कितना आदर है। आप जब ऐसे स्थान पर बैठे हुए, जब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो सब कुछ समझता है, जो मुझे समझता है, उसका एक और धर्म भी है। क्योंकि भगवान के साथ इतना सब हो रहा था, लेकिन भगवान ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए थे। उल्टा, चाहे उनके बेटे रहे हों, चाहे द्वारिकापुरी रही हो, उन्होंने सबका समूल नाश करवा दिया। धर्म की स्थापना के लिए अपने ही परिवार को उन्होंने तहस नहस करवा दिया। उन्हें लगता था, उन्हें पता था, ये मेरे परिवार के जो लाखों लोग हैं, जो लड़के बच्चे ये सब हैं, ये अधर्म फैलाएंगे पूरी दुनिया में। अगर जाएंगे तो ये अधर्म और नाश करेंगे, सत्यानाश करेंगे। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए उनको कुर्बान कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने धर्म की स्थापना के लिए कुछ भी किया। इंसान जब मैं बोल रहा हूँ और जिस तरीके से प्रसंग आता है, ये आदमी भी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदर भगवान कृष्ण के लिए भगवान नाम से है हमारे मन में। इस तरीके से जब ये व्यक्ति बोलते हैं, अल्लाह के साथ हू लगाते हैं, हो अकबर, कृष्ण जिन्होंने ताल ठोक के कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही आत्मनियंता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, उसके लिए इस तरीके के संबोधन इस प्रसंग के समय एकदम उचित नहीं है, जिस तरीके से ये महाशय कर रहे हैं। जगत पिता वो जगत के बापू। तो मुरारी बापू जी, आपके नाम में मुरारी आपने लगा रखा है, कम से कम आप तनिक उसका ही विचार कर लें। आप बोलिए, आपका प्रसंग है, आप एकदम निर्विघ्न होकर के बोलिए, लेकिन कृष्ण के लिए केवल आंसू बहा देना। मैं एक बात कहते कहते रुक गया, और कृष्ण जी ने ये कहा था कि जो बहुत मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है, वो अच्छी तरह से धर्म का आचरण करते हुए जिए, वो ऐसा न बन करके दिखाए कि लोग पदभ्रष्ट हों, क्योंकि लोग अनुसरण उसी का करते हैं। तो मुरारी बापू, आप जिस पदवी पर हैं, आप तो अपने आप को बापू बुलवाते हैं सबसे, तो जिस पदवी पर आप हैं, एक आपके लिए कर्तव्य और बनता है कि आप भ्रम की स्थिति में लोगों को मत डालें। सनातन धर्म आज से नहीं है, एकदम आज से नहीं। महात्मा गांधी केवल इतना कहते थे कि अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते थे कि अल्लाह हो अकबर, ये हो अकबर, वो हो अकबर। उनसे तो एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि क्या कारण है कि आप कहते हैं कि सब ईश्वर एक हैं, तो फिर आप क्यों आज हिंदू धर्म में, आप क्यों नहीं धर्म परिवर्तन करा लेते? तो उनका जवाब था, क्योंकि ऐसे धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ जिसके इतिहास तक का वर्णन नहीं, बाकी सब तो धर्म की उत्पत्ति भी पता है कब हुई कैसे। इसलिए बापू जी, जो आप खुद ही कहलाते हैं सबसे, लोग अगर प्यार से भी कहते हैं तो कम से कम उनकी भावनाओं की कदर करें। आपका प्रसंग जिस तरीके से आपने किया हो, आपको वैचारिक तौर पर सब कुछ बताते हुए करना चाहिए था। ठीक है, आगे पीछे की कथा मैंने नहीं देखी है क्या है, लेकिन जो वर्तमान उच्चारण में आपने कहा वो मुझे एकदम सही नहीं लगा। और आइंदा से कभी भी मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे गोविंद का नाम लें तो इज्जत से लें, उसी इज्जत से लें जिस इज्जत से आप अल्लाह को अकबर कहते हैं। धन्यवाद।